तो दोस्तों इस बार मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी आपको, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। ये एक तीर्थ स्थलों में भी आता है। ये रहे कुछ डिटेल्स जहाँ जहाँ आपको घूमना है। और ये ब्रह्म सरोवर है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर, जिसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं इसका निर्माण किया था। ये ब्रह्म सरोवर के बाहर का कुछ दृश्य है। आप स्टेशन से ब्रह्म सरोवर तक 20 रुपये किराया लगता है। ऑटो से, शेयरिंग ऑटो से आ सकते हैं इजीली। यह है ब्रह्म सरोवर आपका, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। यहाँ के गवर्नमेंट और लोकल्स के मिली जुली चीज़ों से ये सरोवर बहुत ही साफ़ सुथरा है। ये बहुत गहरा है। जहाँ ये पिलर्स लगे हुए हैं वहीं तक आप स्नान कर सकते हैं, वहाँ तक आप अच्छे से स्नान कर सकते हैं। ये ब्रह्म सरोवर के ही कुछ दृश्य हैं और बहुत ही अच्छा इसमें मूर्तियाँ बनाई गई हैं भगवान माधव की और अर्जुन की। ये कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं। और ये ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा है और इसमें आप इसका ब्रह्म सरोवर का परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये 3-3.5 किलोमीटर का परिक्रमा है। ये ब्रह्म सरोवर के अंदर ये सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। इसमें आप ज़रूर दर्शन करें यहाँ है तो। अब हम चल पड़े हैं वहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, दोनों सेनाओं के मध्य में, उस वट वृक्ष के नीचे, जहाँ हम आपको सभी को दर्शन कराने वाले हैं। ये जगह आ चुके हैं। ये उस जगह का बाहर का दृश्य है। ये वहाँ के कुछ एक छोटा सा सरोवर है और ये तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं सभी देवी देवता के, आप सभी देख सकते हैं। लो जी, अब वो समय आ गया जहाँ जो आप वट वृक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। वही वो वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये वट वृक्ष आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना है। इस वट वृक्ष का सब लोग दर्शन करते हैं और ये उसी के नीचे ये फोटो है, ये मंदिर है छोटा सा। ये भगवान नारायण का विराट रूप है, की मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही विराट है ये यहाँ पे लोग बैठ चुके हैं। एक गाइड होंगे जो सारी चीज़ें बताएंगे क्या है कैसे है, आप लोग भी सुनिए। अर्जुन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के पास, वो निंद्रा में सोए हुए थे।
वो उनके चरणों में खड़े हो गए जाकर। बाद में दुर्योधन आता है, वो उनके सर पर जाकर। अब मैं तो माता और बहनों के चरणों में खड़ा हूँ और दुर्योधन उनके पीछे खड़ा हो गया सर पर। जब तक भगवान श्री कृष्ण जी की निंद्रा नहीं खुली तो अर्जुन ने वेट किया। जब भगवान श्री कृष्ण जी की निंद्रा खुली तो सबसे पहले किसको पाया? अर्जुन। तो भगवान ने कहा, अर्जुन पार्थ बोलिए आप क्या लेने आए? भगवान के चरणों में गिर गए अर्जुन कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दीदार हो गए, आपके दर्शन हो गए, मुझे आप चाहिए, मुझे ऊपर से दुर्योधन आता है, रावण की तरह चलता था वो, रावण की तरह कहते हैं गया था कि हे कृष्णा पहले मैं आया था, मैं मांगूंगा। तो भगवान ने पीठ घुमा करके देखा कि दुर्योधन मैंने तो आपको देखा ही नहीं है, मैंने तो पहले अर्जुन को पाया। नहीं नहीं पहले मैं आया था। तो अर्जुन की दया दृष्टि देखो, भाईचारा देखो, उन्होंने कह दिया मेरे बड़े भैया हैं, ये जो मांगते हैं इनको दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन दुर्योधन को कह दिया कि हे दुर्योधन, एक तरफ हूँ मैं अकेला, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, आप जो आप चाहोगे मैं दे सकता हूँ। तो दुर्योधन की जो बुद्धि थी उसी समय भ्रष्ट हो गई, उन्होंने क्या मांग लिया? नारायणी सेना। और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ चल दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो इसी स्थान पर अर्जुन को कहा गया कि आज नारायणी सेना, मैंने कौरवों को जरूर दे दिया दुर्योधन को, लेकिन नारायण तो साथ साथ आपके साथ है। आप अमर नहीं हो अर्जुन, अमर तो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। ये अर्जुन पाठ मैं हर प्राणी में, मनुष्य में, जल जीवन वायु में, ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं हूँ, और मैं क्षण क्षण में हूँ, मैं कण कण में। तो अर्जुन जब नहीं माने, 11वें अध्याय में माता और बहनों 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक हैं। तो 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने कह दिया कि आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, यशस्वियों ने, तपियों ने मेरे लिए तप किए हैं, जप किए हैं। ये रूप, ये दिव्य दृष्टि, ये शक्ति मैंने उनको नहीं। भगवान ने पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, 156 किलोमीटर रणभूमि। अर्जुन देखो, तुम इनको क्या मारोगे? और कोई बहन जी कह रही थी कि तुम इनको क्या मारोगे, मरे तो पहले से ही पड़े हैं। वो दिखा दिया भगवान। अर्जुन डर गए, इतना बड़ा भगवान का विराट रूप देख करके देखते ही रह गए कि प्रभु जी मुझसे तो बड़ी भूल हो गई है, ये तो लीला ही आपकी रचाई हुई है। आप उसी रूप में आ जाओ जैसे साधारण मनुष्य की तरह आप मेरे सारथी। ये रूप में आपका सहन नहीं कर पाऊंगा। जब अर्जुन उनके सारथी के रूप में आ गए और भगवान श्री कृष्ण जब उनके सारथी के रूप में आ गए और अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से यहाँ भंग हो गया। पहला जो शस्त्र चला था यहाँ से चला था और 156 किलोमीटर क्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे समाप्त हुआ। अनेश्वर सरोवर है जहाँ दुर्योधन कहते हैं छुप गया, उनको मारा गया। तो बड़े दूर दराज से श्रद्धालु, दुर्योधन कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, वो वज्र का बना हुआ। जो माता गांधारी के पास गया था, वो भी शकुनी मामा ने सलाह दी थी कि तुम, अभी तो बच्चे बैठे निवस्तर उनके पास जाओ, आप वज्र के बन जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला रचाई हुई बीच में आ गए थे, उन्होंने कहा माता के पास ऐसे नहीं जाना था। तो वो वहाँ नीचे से कच्चे रह गए थे, उस पर पक्के मतलब वज्र के बन गए। तो जब एक बार तो भीम को भी हरा दिया था, ये पांचों के पांचों भाई ज्यादा युद्ध में मेरे साथ आ जाओ, भीम को ही चलो, भीम को हरा दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि मंगले भैया इसको यहाँ मारो, मत मारो, इसको वहाँ मारा गया था। वो बलराम जो थे उसके बड़े भैया बड़े नाराज हुए थे, तो भगवान ने कहा था ये तो युद्ध क्रीड़ा है, इन्होंने क्या किया इनके साथ? छल कपट तो हर जगह हुआ है, इन्होंने अभिमन्यु को कैसे मारा है? इतने इतने योद्धा ने रलकर उसको कोई अब हम आ चुके हैं, यहाँ साइंस पैनोरमा बना हुआ है। यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, यह हमेशा रहती है इसके। और अगर आप टाइमली आते हैं तो टिकट्स लेके आप इसमें 3D मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। बाकी इसमें बच्चों के को दिखाने लायक बहुत कुछ है, ऐसी मैजिकल चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइक्स करेंगे। मैं भी एक जगह यहाँ पे आके देख लिया।
लास्ट ये माता भद्रकाली का मंदिर है 51 शक्ति पीठों में से एक, कुरुक्षेत्र में ही। थैंक यू।